हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इंस्टीट्यूट चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। इसमें एक्स वाई जेड का मान किस तरीके से निकाला जाता है। तो एक्स वाई जेड का मान निकालने से पहले आपको कुछ परिभाषाएं समझनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज ऐसा बहुभुज जिसमें चार भुजाएं व चार कोण होते हैं। जिसमें क्या हो, चार भुजाएं हो, ठीक है। जैसे कि ये इसमें चार भुजाएं हैं, ठीक है, और इसके चार कोण हैं। चार भुजाएं और चार कोण होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। और इसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आसन कोण क्या होते हैं, तो वे कोण जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं उसको आसन कोण कहते हैं। जैसे कि ये वाला कोण इस वाले कोण पर आश्रित है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और इस वाले कोण का और इस वाले कोण का, इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है। उसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है, तो इन दोनों कोणों का योग भी होगा 180 डिग्री, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये दोनों कोण भी एक दूसरे पर आश्रित है, इसलिए इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसके बाद देखो, समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, सॉरी 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360 डिग्री। जैसे कि ये वाला कोण, ये और ये इन चारों कोणों को जब जोड़ेंगे तो अपने पास में कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा, ठीक है। इसके बाद एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है अपने पास में, रेखिक योग, ठीक है। तो यदि सरल रेखा को कोई रेखा काटती है या उस पर कोई रेखा स्थित होती है, ठीक है। जैसे ये एक रेखा है, ठीक है, इस पर कोई रेखा काटती है या फिर इस पर स्थित होती है, तो दोनों ओर जो कोण बनते हैं, उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे कि अपन यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, इसमें एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। जैसे कि हमको निकालना है एक्स वाई जेड का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखो, कोण ए और कोण सी, पहले इन दोनों कोणों को लेते हैं। कोण ए बराबर होगा कोण सी। क्यों होगा, इसका कारण पीछे लिखना पड़ेगा। इसका कारण होगा क्योंकि सम्मुख भुजाएं, ठीक है, इसके साथ सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अपन सम्मुख कोण बराबर, ठीक है। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ए का मान देखो क्या दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। और कोण सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा अपने पास में 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ से एक्स का मान आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों क्या है, ये आसन कोण है। ये कौन है, कोण कैसे है, आसन कोण है। तो यहाँ पर हम कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि ये क्या है, आसन कोण है। क्या है ये, आसन कोण। पीछे लिखना पड़ेगा अपन को आसन कोण। तो देखो x की जगह पर अपने पास में कितना आया है, 70 डिग्री आया है, प्लस कोण y का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर 180 डिग्री। अब यहाँ पर y का मान निकालना है, तो 70 को क्या कर देंगे, यहाँ से पक्षांतरण कर देंगे, ठीक है। पक्षांतरण करेंगे तो देखो इधर प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कोण y बराबर 180 डिग्री बराबर 70 डिग्री। यहाँ पर इसको लिख देते हैं कोष्टक में, कोण y बराबर 180 में से 70 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 110 डिग्री, ठीक है। ये हमारा y का मान आ गया। इसके बाद में देखो, यहाँ पर y और z ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सम्मुख है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण y बराबर होगा कोण z के, बराबर क्या होगा, कोण z के। कारण क्या लिखोगे, कारण यहाँ पर लिखना पड़ेगा सम्मुख कोण। क्या लिखना पड़ेगा, सम्मुख कोण।
सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, y का मान अपने पास में कितना आया, यहाँ से 110 डिग्री आया, बराबर z का मान में कितना होगा, सॉरी बराबर कोण z, तो z का मान कितना आ जाएगा अपने पास में 110 डिग्री। ठीक है, अगर आपको कोई भारी कोण दे दिया जाए, ये भारी कोण दे दिया जाए यहाँ पर t, तो भाई इसका मान भी ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर जो दे रखी है, पहले तो इसको मान दे देते हैं अपन, कोई भी सी ए बी सी डी ई, ठीक है, ई नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कि एक कोण तो यहाँ पर बना हुआ है और एक कोण यहाँ पर बना हुआ है, एक रेखा है जिसको कोई दूसरी रेखा उस पर स्थित है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोण y प्लस कोण t बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कारण लिखना पड़ेगा अपन को रैखिक कोण, कारण क्या लिखना पड़ेगा, रैखिक कोण, रैखिक कोण। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो दो कोण बने हैं, इन दोनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री, तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, y का मान कितना आ गया अपने पास में 110 डिग्री है। ठीक है, कोण t का मान ज्ञात करना है 180 डिग्री बराबर में। ठीक है, तो यहाँ से इसको पक्षांतरण करते हैं, तो कोण t बराबर 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो कोण t बराबर आ जाएगा अपने पास में 70 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार आप x y z के मान इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में आपका सवाल लिख सकते हैं और आपके कमेंट का जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा।